दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं आज गाजियाबाद में रविदास मंदिर में हूं और यहां पर एक मीटिंग हुई है जिसमें निर्णय ये लिया गया है कि किसानों की हेल्प के लिए, किसानों की मदद के लिए यहाँ पर बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो सब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस ग्राउंड में कई सामाजिक संगठन पहुँचे हुए हैं, मेन लोग पहुँचे हुए हैं जो इस मूवमेंट को जो है, किसानों की मूवमेंट को जो है वो आगे लेके आएंगे। युवा भी हैं यहाँ पर। काले कानून को वापसी लेना पड़ेगा और मैं इस कार्यक्रम के आयोजक से भी मैं बात करना चाहूँगा कि ये काले कानून जो है वो किस तरीके से वापस लेने के लिए बात करेंगे। सर, मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगा कि आप ये जो काले कानून की बात कर रहे हैं और सब लोगों को लेके भी चल रहे हैं, किसान की हम खाते हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में हम छेद कर रहे हैं, क्या ये कहावत इस सरकार पे फिट नहीं बैठ रही? नहीं, ये तो हर सरकार पे फिट बैठती है कहावत कि वो इस देश के मजदूरों किसानों का खाती है और उन्हीं की थाली में छेद करती है जी। तो ये सिर्फ इस सरकार नहीं, हर वो सरकार जो निरंकुश होती है उस पर कहावत सही बैठती है जी। दूसरी बात ये है कि ये मामला सिर्फ कानूनों के विरोध का नहीं है। ये जो पिछले 30-40 सालों में निजीकरण ने इस देश के आम इंसान की ज़िंदगी पे प्रभाव डाला है, उस प्रभाव का नतीजा है ये आंदोलन। जी। ये जो कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन है, ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है। ये इस देश के हर नागरिक के जो अधिकारों का पिछले 20-30 सालों में हनन हुआ है उसका असंतोष व्यक्त करने वाला आंदोलन है। बिल्कुल। ये आंदोलन में आपकी तरफ से कितने लोगों का जमावड़ा वहाँ पर पहुँच सकता है और किस तरीके की रूपरेखा है? अगर कोई और भी इस आंदोलन में आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? देखिए, ये आंदोलन में तो सब लोग जुड़ ही रहे हैं और आंदोलन में न्योते नहीं भेजे जाते, जिसको जुड़ना होता है वो जुड़ ही जाता है। दूसरी बात है कि किसी आंदोलन की पहचान उसकी संख्या से ना होके उसके विचार से होती है। जी। तो अगर आप देखें तो इस पूरे देश में ये विचार अब फैल चुका है कि निजीकरण और पूंजीवाद इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और जो सरकारें भी बन रही हैं वो इन पूंजीवादियों की, अंबानी अडानी की सरकारें बन रही हैं, तो उसके खिलाफ है ये। तो जो भी इसके खिलाफ है वो जहाँ है वो विरोध कर रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। जी। पर देखने में ये आ रहा है कि सारे किसान भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अगर किसान एकजुट, सारे देश के एकजुट एक ही दिन में हो जाएं तो शायद गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को अपनी सीट भी छोड़नी पड़ सकती है। देखिए, जिस एकजुटता की आप बात कर रहे हैं वो एकजुटता तो है। अब क्या होता है कि कभी कभी थोड़े मत भिन्न होते हैं, लेकिन आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तो हमने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो किसान पहुंचे तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी कह तो सही रहे हैं, लेकिन हम इस आंदोलन के समर्थन में। आप ये देखिए, ये हमारा नहीं, ये सरकार का मानना है कि एमएसपी जैसा शब्द जो अभी तक सिर्फ 6 या 7% लोगों को पता था, आज इस देश के लगभग 90% लोगों को एमएसपी पता है। और किसान ये कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मिला आज तक, वो किसान जिनको आज तक एमएसपी के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं। तो ये आंदोलन की जीत अपने आप में है। जी। आपका ये आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? जी, ये आंदोलन शुरू हो चुका है सिंगू बॉर्डर से। नहीं, वो हो चुका है जो 17 तारीख को सुबह 11 बजे जो आपका वेन्यू पैलेस है वो कौन सा रहेगा? जी, हम ये कार्यक्रम जो है 17 तारीख को जो संकल्प मार्च है, ये बाबा साहब की प्रतिमा है डाबर चौक पे। और मैं दिखाना चाहूँगा कि बौद्ध महासभा, बौद्ध समारोह का भी एक कैलेंडर यहाँ पर चल रहा है। और कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगा कि ये आंदोलन जो किसान आंदोलन है उसमें बहुजन लोग जो हैं वो क्यों जा रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कि मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, आप बुलंदशहर से स्पेशली यहाँ पर आए हैं, आखिर किसान आंदोलन में आप लोग क्यों अपनी भागीदारी निभा रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम सब जो हैं किसान के बेटे हैं और दूसरा ये है कि जो किसान है, जो किसान अन्न उगाता है, आज वो सड़कों पर है, बारिश में है, कीचड़ में वहाँ बैठा हुआ है, तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम उस किसान के साथ खड़े रहें, क्योंकि हम उसका ही, किसान का उगाया हुआ अन्न खाते हैं, हमारी थाली में उनका उगाया हुआ अन्न आता है। और जो उनका समर्थन नहीं कर रहा है उसको मैं देशद्रोही मानता हूँ, क्योंकि देश में अगर वो भी अन्न खा रहा है तो उसी किसान का उगा अन्न खा रहा है। क्योंकि आज अगर किसान के साथ अन्याय हो रहा है तो इस देश की सरकार सबसे ज़्यादा इसलिए अन्याय कर रही है क्योंकि जो लोग, जिन लोगों ने उनकी सरकार को बनाया
बनाया उसका आज वो कर्ज उतार रही है सरकार। वो अडानी और अंबानी को इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम भी बुलंदशहर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 17 तारीख का जो ये बहुजन समाजवादी मंच है, इसकी तरफ से भी मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ही क्यों इसमें अपनी भागीदारी निभा रही है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि आपको पता है कि पिछले पौने 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और हर संगठन किसान के साथ में खड़ा है। और किसान क्योंकि हमारा माई बाप है, हमारा अन्नदाता है, पूरे भारत को ही नहीं विदेशों को भी वहाँ अन्न प्रोवाइड कराता है और हमारे घर में भी जो अन्न आता है वो उन्हीं के उससे आता है। आज किसान रोड पर हम घर पे कैसे बैठ सकते हैं, तो हमें भी निकलना पड़ेगा। और इससे पहले भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाकी संगठन निकल के गए थे और बीच बीच में जैसे छोटे छोटे हमने समर्थन दिया था, लेकिन अब सामूहिक रूप से जो तमाम बहुजन समाज के जो संगठन है निकल के आज एक साथ खड़े होकर 17 तारीख को पूरा एक जन आंदोलन बनेगा। और आज देखेंगे और 17 तारीख को दिखेगा कि ये किसान का आंदोलन नहीं, पूरे भारत का आंदोलन रहेगा। सरकार के खिलाफ पूरे भारत का आंदोलन रहेगा, सरकार के खिलाफ रहेगा। और कानून की बात करें तो आप कानून में आप एडवोकेट भी हैं, आपकी एडवोकेट लॉबी जो है वो कितनी आ रही है? जी, मैं बुलंदशहर से हूँ, मेरे साथ प्रदीप जी आए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसान सड़कों पर है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो ये किसानों का आंदोलन ना समझे, क्योंकि जनमानस का आंदोलन है। लोग गफलत में है कि किसान बैठे हैं, किसानों का नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूँ कि किसान तो एक बार लुटेगा, लेकिन आप रोज़ लुटोगे, क्योंकि जो किसान आज अन्न आपको दे रहा है उस अन्न को वो एक बार सस्ते में ख़रीद लेंगे, लेकिन फिर वापसी में जो जनमानस उसे ख़रीदेगा, जो सारी चीज़ें जनमानस खरीदेगा, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम खरीदेंगे, वो आपको एक नहीं चौगने रेट पर जब आपको मिलेगी तो उसको हर व्यक्ति वकील साहब ये बातें सबको पता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपकी एडवोकेट लॉबी जो है वो कितने लोग पहुँच रहे हैं? जी, एडवोकेट लॉबी बुलंदशहर से जो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने जो हम मैं भीम ज्ञान चर्चा मिशन से हूँ और जो मेरे भीम ज्ञान चर्चा मिशन में जितने भी एडवोकेट जुड़े हुए हैं उन्हें सब हम बुलंदशहर लेकर आ रहे हैं 17 तारीख को। बिल्कुल, बुलंदशहर में कानून के जानकार भी पहुँचेंगे और जो सामाजिक जानकार हैं वो भी पहुँचेंगे, चाहे वो वरिष्ठ हों चाहे वो युवा हों। और एक हमारे यहाँ पर वरिष्ठ युवा एक व्यक्ति हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आपने बहुत सारे आंदोलन करे हैं और बहुत सारे लोगों के पास आप गए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स की हैं और बहुत सारे आपने कैडर भी किए हैं। क्या यहाँ पर भी कैडर की ज़रूरत पड़ेगी कि आंदोलन में हमें किसानों की हेल्प करनी चाहिए? नहीं, जहाँ जहाँ कैडर होंगे वहाँ इस चीज़ को रखा जाएगा जी। ये किसानों की प्रॉब्लम नहीं है, हर गरीब की प्रॉब्लम है। और जो भी किसानों के लिए ये कृषि क्या नाम है बना है, कृषि के नियम बने हैं या कृषि नीति बनी है, वो सभी बहुजन समाज के हर क्षेत्र में हमारे लिए वो नुकसानदायक है जी। उससे किसी को फ़ायदा नहीं होना, सिर्फ जो है जो बिग कॉरपोरेट घराने हैं उनको फ़ायदा होगा। सर, आप बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह आपने कैडर किए हैं, पूरे देश में आपने कैडर किए हैं। कितने लोग आपके माध्यम से इस 17 तारीख के आंदोलन में पहुंच रहे हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी गांवों में जहां गए हैं वहां सबके लिए हम मैसेज भेजेंगे और सबको प्रेरित करेंगे कि वो लोग इसमें हिस्सेदारी करें। बिल्कुल, हिस्सेदारी तो आपकी भी चाहिए, क्योंकि अनाज हम जो खाते हैं वो उन्हीं का बोया हुआ, काटा हुआ और मेहनत किया हुआ खाते हैं। और मैं डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहूँगा, MLC का इलेक्शन लड़े थे और बहुत भारी बहुमत इनको मिला था। सर, भारी बहुमत तो आपको SC ST का बहुत मिला, क्या वो SC ST जो बहुमत में थे आपके, क्या उनको आप इस आंदोलन में लाने में कामयाब रहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये जो बहुमत रहा है वो SC ST के साथ बाकी समुदाय का भी बहुमत रहा है जी, तो इसलिए मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि ये जो लड़ाई है ये सरकार बनाम भारत लड़ाई है। जब जब पूंजीवाद और सरकार का गठजोड़ हुआ तब वो देश जो है तबाह हुआ है। तो हम ये इस आंदोलन जो 17 तारीख को आंदोलन जो होने जा रहा है किसानों के समर्थन में, तो ये हमारा समर्थन किसानों के लिए, भारत के समर्थन में जो है आंदोलन होने जा रहा है। तो हम भारत को बचाने के लिए लोगों को जागृत करें ताकि वो इस लड़ाई को, जो लड़ाई है सरकार बनाम भारत, तो भारत के लोग भारत की इस लड़ाई में शामिल हों और उसी उपरांत उसी के उद्देश्य से हम लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल शामिल तो होने जा रहे हैं। सारी डॉक्टर लॉबी भी आ रही है और इनको जो समर्थन मिला था वो लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। रविदास टेम्पल जो है यहाँ पर, उसके ट्रस्टी भी मेरे साथ है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि लोग आपके साथ बहुत जुड़े हैं, पर आप कितने लोगों को वहाँ ले जाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, क्योंकि गाज़ियाबाद के प्रांगण में ये तैयारी हो रही है जी, तो हम गाज़ियाबाद के लोग अधिक से अधिक संख्या में
हज़ारों की संख्या में गाज़ियाबाद से लोग जुटेंगे और बहुत मजबूती से सरकार बनाम भारत की लड़ाई है, भारत की लड़ाई के सरकार से संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये गरीबों मजलूमों के और इस पूंजीवादी सरकार के खिलाफ है, इसलिए इसमें अवश्य जीत हमारी होगी। हम बहुत तादाद में जाएंगे और आपको संदेश मिल जाएगा, आप देखेंगे कि कहाँ है। बिल्कुल, जागरूकता तो बहुत हो रही है और लोगों को, सब लोगों को ये भी टीस है कि जो किसान है, जो हमें अन्न खिलाता है, बोता है, रात में सोता नहीं है, सब चीज़ें करता है, और उसके बावजूद भी ये सरकार जो है उसी का ही खाती है और उसी के ही लठ बजा रही है या मारपीट कर रही है। अनिल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें भी आपने देखी हैं, सारे बॉर्डरों पे आप घूमे हैं, मैंने आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी देखी हैं, मैं भी गया था। तो क्या सरकार को क्या सरकार झुक पाएगी इसके लिए? सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये आंदोलन जो है शुरुआती दौर में किसानों ने जब ये शुरुआत की थी आंदोलन की, तो जैसा हमने यूपी बॉर्डर में देखा था, यूपी बॉर्डर में सिर्फ पश्चिम के लोग ही थोड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित हुए थे, पहुँचे थे वहाँ पर। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ से ये लोग वापस जा सकते हैं, क्योंकि एक जो पॉइंट जो बनाया गया था वो पॉइंट सिर्फ सिंगू बॉर्डर का ही पॉइंट बनाया गया था, ऐसा लोग मान रहे थे। जैसा जैसा लोग आंदोलन में पहुंचते गए वैसा वैसा लोगों का हौसला बढ़ता रहा। सरकार झुकेगी। अब सरकार को झुकाने के लिए पूरे देश के लोग, क्योंकि अब लड़ाई देश की लड़ाई है, लोग इस बात को समझ चुके हैं, सामाजिक लोग भी, नेता भी इस बात को समझ चुके हैं। ये लड़ाई जो है किसानों की नहीं, इस पूरे देश की लड़ाई है। तो झुकना पड़ेगा सरकार को। देश के सभी जितने भी संगठन हैं, अम्बेडकर संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, वहाँ सभी लोग पहुँच रहे हैं, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आहुति दी है किसानों ने, 40 से ज़्यादा किसानों ने इस आंदोलन में आहुति दी है। और सरकार, यहाँ पर सरकार झुकेगी नहीं, सरकार हटेगी भी। यहाँ सरकार को झुकाया नहीं जाएगा, यहाँ सरकार को हटाया जाएगा, सरकार को बदला जाएगा 2024 में। किसान यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। 2024 तक यहाँ किसान डटे रहेंगे। जब तक इस सरकार को उखाड़ के ना फेंकें तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। उसका पूरा सहयोग हम लोग करेंगे। आपकी जो आपका संगठन है, उस संगठन का क्या नाम है जो इस आंदोलन को कर रही है? बहुजन समाजवादी मंच संगठन का नाम है, जिसके बैनर तले कार्यक्रम हो रहा है। और इस संगठन के माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है और पूरे देश के लोग यहाँ से, हमने एक जो कार्यक्रम का जो वेन्यू है वो सिंगू बॉर्डर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग केंद्र उस पर कार्यक्रम जो केंद्र होगा हमारा, उसके आसपास के जो कॉलोनियाँ होंगी, जो स्टेट होंगी, उस पर ही हम ज़्यादा केंद्रित करेंगे, उस पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे कि वहाँ से ज़्यादा लोग आ सकें और आसानी से जा सकें। सरकार अगर कोई, मान लीजिए कोई नियम बनाती है या रोक टोक करती है, सरकार को रोक टोक करती है, तो उसमें हमारे लोग, आसपास के जो लोग हैं, वो ज़्यादा संख्या में पहुंच सकें। बिल्कुल, ज़्यादा संख्या में पहुंच सके। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि संख्या तो आपके पास भी बहुत है, कम तो किसी के भी पास नहीं है, पर हम वहाँ कितनी संख्या लेके पहुँच रहे हैं और कितने लोगों की जो मौजूदगी है वो पूर्ण तरीके से रहेगी? मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं मेरठ से हूँ, आकाश प्रधान डॉक्टर साहब के साथ हूँ। मेरठ से हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर आएंगे। 2 बस हम कर चुके हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी भी होंगी। 150 से 200 लोग हम लाने का हमारा विचार है 17 तारीख। जी बिल्कुल, 17 तारीख को आंदोलन है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि 17 तारीख, जी हाँ 17 जनवरी है ये, और दिन रविवार है, सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम हो रहा है। आप युवा हैं और जोशीले युवा हैं। आपने जो अभी बात कही थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तिरंगा झंडा आपने हाथ में ले रखा है और तिरंगे झंडे की ही आप बात कर रहे थे कि तकरीबन 150 मीटर का तिरंगा झंडा मैं लेके आऊँगा। तिरंगे झंडे के साथ आप आदमी कितने लेके आएंगे? क्योंकि उस झंडे को उठाने के लिए, उस पकड़ने के लिए लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर है। बहुजन समाजवादी मंच के तत्वाधान में ये तिरंगा यात्रा 150 मीटर लंबे तिरंगे के साथ कई जिलों के संगठन, कई जिलों के लोगों के प्रतिनिधित्व के साथ, ये जो आप कलश देख रहे हैं, इस कलश के अंदर, ये कलश हमने बेवजह नहीं लिया हुआ इस मीटिंग के अंदर जी। ये कलश हर ज़िले के अंदर तकरीबन, हमारा जो टारगेट है 30 जिलों से पार का टारगेट है। 30 जिलों के लोग अपने अपने ज़िले से इस कलश के अंदर अपने ज़िले की मिट्टी लेके आएंगे। और जो बीजेपी सरकार और जो सत्ताधारी सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, हम उसकी राष्ट्रवाद पर चोट करेंगे, क्योंकि ये
खोखिला राष्ट्रवाद है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी वो है जो पूरे देश को पाल रहा है, पूरे देश के लिए अनाज उगा रहा है। तो राष्ट्रवादी वो लोग हैं, सच्चा भारत दर्शन वो है जो आज सिंगूर बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर आपको देखने को मिल रहा है। तो हम 150 मीटर लंबे तिरंगे के साथ बहुजन समाजवादी मंच और पूरे युवा संघर्ष समिति और किसान संघर्ष समिति डासना और अपने तमाम बहुजन विचारधारा के लोगों के साथ हम तिरंगा यात्रा लेकर आने वाली 17 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं। बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर पे सब लोग पहुंच रहे हैं। मेरे को कई जगह मैंने रिपोर्टिंग की है। ये दोनों आदमी जो हैं वो ट्विंस लगते हैं, पर ट्विंस नहीं है। और ये दोनों हर जगह आलू की तरह पाए जाते हैं, जैसे सब देशों में आलू पाया जाता है। ये संगठनों में बहुत होते हैं, ऐसे ही कुछ मैं भी हूँ। मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये आलू जो है कितने आलूओं को और लेके आ रहा है? मेरा नाम दुष्यंत गौतम है। मैं बहुजन समाजवादी मंच का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं लगभग 150 से 200 की तादाद में अपने साथ लेकर आऊँगा और लगभग अपने आसपास के क्षेत्र 15-20 गाँवों में गाँव जाके अपने स्तर से बहुजन समाजवादी मंच का प्रचार प्रसार करूँगा। भूमिका निभाए कि कानून को हटाया जाए। देवेंद्र जी बड़े ज़बरदस्त बोलते हैं। आज मैं देखना चाहूँगा कि आपकी ज़बरदस्ती कितनी रहेगी इस किसान आंदोलन के लिए। सरकार जो है वो किसान का अनाज तो खा रही है और उसी अनाज को खा करके ऊर्जा पैदा कर रही है और ऊर्जा पैदा करके उन्हीं पे ही घात कर रही है। ऐसा क्यों? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं कि आप एक किसान की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे देश की आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि किसान जो होता है, जब वो आज सर्दी कितनी है, हम इतने टेम्परेचर में अपने घरों के अंदर सोते हैं, लेकिन किसान एक चद्दर में फटी हुई धोती में हमारे लिए खेतों पर बैठकर पानी देता है। किसान अगर खुशहाल है तो देश खुशहाल है। हमारे देश के एक माननीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी, सीमा पर जवान खड़ा है तो हम सुरक्षित हैं, खेत में किसान खड़ा है तो हमारे पेट के अंदर अन्न है। ये लड़ाई किसी की नहीं है, ये भारत सरकार से है। और इसे ये जितने भी कानून इन्होंने लिए हैं, ये इन्हें हर कीमत पर वापस लेना पड़ेगा। इसके अंदर मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, दिल्ली, यानी कि अनगिनत 17 तारीख के अंदर ये दिल्ली जाम कर दी जाएगी। शॉर्ट में मैं पूछना चाहूँगा कितने लोग आप लेके आ रहे हैं अपने माध्यम से? देखिए, लाने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, लेकिन मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, तो गाजियाबाद में तो देवेंद्र गौतम डंके की चोट पे करता है। बिल्कुल, देवेंद्र गौतम का डंका बजता है और बहुत कैड़े बोलने वाले व्यक्ति हैं ये। मैं और लोगों से भी पूछना चाहूँगा सर, बहुत सारे आंदोलनों में आप भी काम करते हैं और आज के आंदोलन की भी बागडोर आप संभाल रहे हैं, युवाओं की। आप खासकर गाजियाबाद से हैं। आज गाजियाबाद के लिए आप कितने लोगों को वहाँ पर लेके पहुँचेंगे जो इस आंदोलन को सफल बनाया जाए? गाजियाबाद से करीब 1000 की संख्या में लोग रहेंगे और क्योंकि गाजियाबाद को मुख्य रूप से केंद्र रखा है, तो तमाम आसपास के ज़िले से लोग उसमें शामिल होंगे और काफ़ी संख्या में गाजियाबाद से लोग, क्योंकि स्थानीय रहेगा तो और ज़्यादा संख्या में रहेंगे और केंद्र भी रहा है। और बहुजन समाजवादी मंच के तहत सरकार को अब झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार को ये देखना है कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज किसानों के समर्थन में आ गया, किसानों को अकेला ना समझा जाए। और किसान 60 किसान अपनी सदाहत दे चुके हैं, उसके बाद भी सरकार जागने का काम नहीं कर रही है जी। तो अब अम्बेडकरवादी मैदान में आ गए हैं, तो सरकार को अपने काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। चाहे कोई भी तरीके से सरकार को, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को झुकना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को जो है ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, काले कानून